तो अभी हम लोग कक्षा 6 के विषय के बारे में समझेंगे कि इस हैंडबुक में क्या है। तो हमारा जो पाठ है, हम और हमारा पौष्टिक आहार, ये 2 अगर आप किताब देखेंगे तो इसमें 2 अध्यायों को जोड़ के बनाया गया है। पहला है भोजन कहाँ से आता है और दूसरा है भोजन में क्या-क्या आता है। इसमें जो मुख्य सवाल है कि जो भी हमारे आस-पास की जो सामग्री है, उसको हम मिला के अपना जो रोज़ का आहार है उसको पौष्टिक कैसे बना सकते हैं। इसी विषय के आधार पे ये पूरा बनाया गया है परिणाम, जिस पे अगर बच्चे इस सवाल का हल ढूँढ पाएँ तो जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित परिणाम है उसको हासिल कर सकते हैं। जैसे विभिन्न खाद्य सामग्री और उनके जो स्रोत है वो उनकी पहचान कर पाएँगे, विभिन्न प्रकार के व्यंजन की प्रस्तुत सामग्री और उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उसको बता पाएँगे। खाद्य पदार्थों के उपस्थित पोषक तत्व की जानकारी एकत्रित कर पाएँगे। अपने दैनिक जीवन में संतुलित आहार का चयन करते हुए अपने साथियों का सहयोग करेंगे। इसी परिणाम के साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग पीवीएल हैंडबुक का जो 5 दिन का अध्याय विस्तार से संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। आपको हैंडबुक में वो विस्तार से मिलेगा। तो पहले दिन हम पौष्टिक आहार की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे और ये गतिविधि के माध्यम से होगा जिसमें टीचर अपने विद्यार्थियों के साथ बातचीत करके उनके आसपास के जो भोजन है, उन्हें क्यों पौष्टिक भोजन करने चाहिए, बहुत साधारण सी बातचीत से शुरुआत होती है। उसके बाद 2 सूची बनाई जाती है जिसमें हम बात करते हैं कि कौन-सा आहार पौष्टिक है और कौन-सा आहार पौष्टिक नहीं है। इस पे विस्तार से चर्चा होती है। कौन-सा जो पौष्टिक तत्व है, उसके कमी से क्या नुकसान हो सकता है, इस पे चर्चा होती है। बच्चे अपना प्रोजेक्ट बताते हैं कि जो उनके परिवेश में पौष्टिक भोजन है, उसको वो कैसे समझ पाएँगे कि कौन-सा भोजन पौष्टिक है, कौन-सा भोजन पौष्टिक नहीं है। तो शिक्षक और बच्चे दोनों साथ में मिलकर इस पे चर्चा करते हैं। इसमें गृह कार्य में परिवार को भी शामिल किया गया है ताकि स्कूल से परिवार को जोड़ा जा सके, बच्चे जो स्कूल में सीख रहे हैं उसमें अभिभावक भी सहयोग कर सकें। दूसरे दिन में हम चर्चा करते हैं गृह कार्य पे। जो भी गृह कार्य गया है उसके हिसाब से बच्चों ने क्या समझ बनाई है, उसके आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो खाने वाले भोजन है, खाद्य पदार्थ हैं, उसमें पोषक तत्व क्या-क्या हैं। गतिविधि के माध्यम से कुछ-कुछ गतिविधि अगर आप देखेंगे हैंडबुक में दिया हुआ है, जिसमें हम ये आइडेंटिफ़ाई करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन-सा पदार्थ शुद्ध है, मतलब उसमें मिलावट नहीं है और कौन से पदार्थ में मिलावट है। जैसे एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, हैंडबुक में भी दिया हुआ है कि आप नमक वो आयोडीन उसमें है या उसमें मिलावट है, उसके लिए आप नींबू का प्रयोग करते हैं। आप आलू में नमक लगाते हैं, फिर उसमें नींबू डालते हैं और नीला रंग हो जाता है, तो आप इस प्रकार की गतिविधि से समझते हैं कि उसमें आयोडीन में क्या मिलावट किया गया है या शुद्ध उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो इस तरह की छोटी-छोटी गतिविधियाँ हैं जो शिक्षक और बच्चे साथ में मिलके करते हैं। इसके साथ ही कुछ गृह कार्य है जिसमें हम बच्चों को अभिभावक से चर्चा करने के लिए कहते हैं कि क्या आपने जो सामग्री देखी है, आपके आसपास की सामग्री है या जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, क्या वो शुद्ध है या मिलावटी है? तीसरे दिन हम फिर गृह कार्य पर चर्चा करते हैं। इस गृह कार्य के साथ में हमारा जो तीसरा दिन है वो अवलोकन का है। अवलोकन में जो मध्याह्न भोजन है, बच्चे स्कूल में हैं, तो मध्याह्न भोजन बनाने वाले और जो शिक्षक हैं उनके साथ बातचीत करते हैं। एक सूची तैयार करते हैं कि इस भोजन में क्या-क्या सामग्रियाँ लगी है, किस तरीके का पोषक तत्व इस्तेमाल किया जा रहा है और इन सब की सूची बना के आपस में चर्चा करते हैं। यहाँ पे बच्चों का आपस में बातचीत करना, विद्यालय में जो-जो उपस्थित हैं शिक्षक और जो भी उन्हें जानकारी दे सकते हैं, उनके साथ बच्चे बातचीत करते हैं, अवलोकन करते हैं। अगर मध्याह्न भोजन कहीं बाहर से आता है, तो हम इसके अलावे भी चर्चा कर सकते हैं कि इस मध्याह्न भोजन में किस-किस तरीके की सामग्री का इस्तेमाल किया गया होगा। गृह कार्य में फिर वापस से हम जो परिवार में आहार थाली होता है, उसमें किस तरीके के पौष्टिक आहार शामिल हो सकते हैं और किसे हटाना चाहिए, इन सब चीज़ों पे परिवार के साथ चर्चा करेंगे। अभी तक बच्चों ने जो भी अपनी समझ बनाई है, उसके आधार पे। और जब चौथे दिन हम आते हैं, तो हम वापस से अवलोकन करते हैं कि अभी तक जो हमने 3 दिन का काम किया है, उस 3 दिन के सर्वे के आधार पर हमने जो हमारा सर्वे है, उस पे हम चर्चा करते हैं, हम उस पे अपनी समझ बनाते हैं, अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं। शिक्षक उसमें सहायता करते हैं
कि आपने जो अवलोकन किया है और आप अभी जिस माध्यम से आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें कैसे हम इस विषय की और समझ बना सकते हैं। दूसरी गतिविधि में हम एक चित्र देते हैं बच्चों को, जिसमें पौष्टिक आहार, उसका जो सामग्री लगता है बनने में, पोषक तत्व और उसकी शुद्धता की जाँच करना सीखते हैं। ये चित्र दिया जाएगा और बच्चे उसमें आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि इसमें कौन-कौन से पोषक तत्व हैं। कल के लिए अगला चरण में कल के लिए प्रस्तुति के लिए एक वीडियो शिक्षक दिखाते हैं, ताकि जो आखिरी दिन है 5वाँ दिन, वो प्रस्तुति पे होता है कि बच्चों ने अभी तक 4 दिन में जो भी काम किया है उस पे एक प्रस्तुति। तो इससे पहले एक छोटा-सा वीडियो है जो शिक्षक बच्चों को दिखाएँगे और बच्चे उसके आधार पे या उससे थोड़ा हिंट लेते हुए कुछ अगले दिन की प्रस्तुति की तैयारी करेंगे। गृह कार्य बच्चों की प्रस्तुति की तैयारी करने के लिए है और जो 5वाँ दिन है अगेन हम वापस से बच्चों ने जो अभी तक किया है 4 दिन उसकी प्रस्तुति करते हैं। इसके अलावे जो एक काम और किया गया है, बच्चों के साथ बातचीत करते हैं क्या कि सिर्फ़ हम विद्यालय में किचन गार्डन बनाया जा सकता है क्या? अगर बनाएँगे तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? हम किस तरीके से किचन गार्डन की देखभाल कर सकते हैं? तो इस तरीके के मुख्य सवाल पे बातचीत करते हुए पौष्टिक आहार क्या है, संतुलित आहार क्या है और इसे हम अपने रोज़ के जो खाना है, ऐसा नहीं है कि बाहर का जो बच्चों ने देखा नहीं है, किताबों में लिखा है, हम उसी को इस्तेमाल करें। बच्चे अपने आस-पास जो खाते हैं, उसी को कैसे पौष्टिक बना सकते हैं, इन सब विषयों पे विस्तार से चर्चा की गई है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे हमारे हैंडबुक का, तो आपको इस पे और गहरी समझ बन पाएगी।